इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस क्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफ्रेन की डॉबडर वाली बात सुनकर के उससे कहता है कि नहीं नहीं, ये सारे काम तो उन छोटे मोटे चोरों के होते हैं। ये छोटे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग। और क्लैनेट के आगे बोलने से पहले ही ज़ूफ्रेन अपनी एक्टिंग दिखाते हुए वहाँ पे डर के मारे उससे कहता है, बिग ब्रदर सर, आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेड एंड स्टेज का कल्टिवेटर हूँ, जिसकी की इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर तो कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है जिसकी की वैल्यू आपके लिए कुछ भी हो। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड के पुराने हाउस को खरीदा है, मगर मैं सच में बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे तो इस घड़ी को खरीदा है। क्लैनेट उसे कहता है कि यार सबसे पहले ये बताओ कि हम सच में देखने में रॉबरर लगते हैं। क्योंकि वो उस क्लैनेट का साथी उसे कहता है कि क्लैनेट, आपको ये सिविलियन की नॉनसेंस बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर ये छोटा सा रेडियन स्टेज का कल्टिवेटर यहाँ पर क्या ही कर लेगा। दूसरा वाला बंदा भी कहता है क्लैनेट, बस इसको यहाँ पर इग्नोर कीजिए। एक ब्रिलियंट मार्शल की कला यहाँ पर एक चोर से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये बंदा तो यहाँ पर अपनी मौत से कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा बड़बड़ा रहा है। कहता है कि हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लैनेट अपने लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति के घर पर जबरदस्ती घुस करके हम इसके सामने अपने आप को कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस साबित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब करना काफी ज्यादा अंडरस्टेबल है, मगर हम लोग यहाँ पर राइटियस लोग हैं जो कि यहाँ पर इन सभी गंभीर परिस्थितियों की वजह से यहाँ पर एक ऐसे नीच तरीके का सहारा लेने के लिए विवश हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को किलर्स और क्रिमिनल्स की तरह दिखाता है। अगर हम लोग भी यहाँ पर उस कमीने फ्रैंक वान फेयून से अलग कैसे रहे, यहाँ पर अपने क्लैन के साथ में ही बिट्रेड किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। क्लैनेट की इस बात के ऊपर बाकी के सभी लोग भी एग्री होते हुए कहते हैं कि हाँ, क्लैनेट सच में काफी ज्यादा समझदार है। फिर क्लैनेट ज़ूफ़ेन से कहता है कि लिटिल ब्रदर, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हमारे पास में ये करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए हम लोग तुम्हारे इस पीसफुल घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हम लोगों को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए इजाजत दोगे। अगर तुम ये हमारे लिए करते हो तो हम सभी लोग वाकई में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। वहीं पे उस क्लैनेट की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन भी अपने मन में कहता है, तरीकों की परवाह किए बिना ये बंदा किसी को भी प्रभावित करना अच्छी तरीके से जानता है। प्रशंसा बटोरने के साथ साथ ये बंदा बहुत ही ज्यादा समझदार और रेस्पेक्ट पाने के लिए पूरी तरीके से वर्दी है। किसी भी केस में ये एक रिमार्केबल, एक अच्छा लीडर होने के लिए पूरी तरीके से लायक है। इसके ऊपर बाकी सब पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद में फिर ज़ूफ़ेन अपनी एक्टिंग को चालू करते हुए उनसे कहता है, ब्रदर, आप लोगों ने तो पहले से ही हमारी गले पे अपना तलवार रख रखी है। मेरे पास में यहाँ पर आप सभी लोगों को रहने देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पर बाथरूम से भी खींच करके ले जा सकते हैं। तुम ज़ूफ़ेन की बातों को छोड़ो यार, घुसेंगटन की आंखों के ऊपर ध्यान दो। डेड के बारे में सोच रहा होगा कि भाई क्या ही खतरनाक एक्टिंग करता है बंदा। ज़ूफ़ेन की सारी बातें सुनने के बाद में वो सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहीं पे एक बंदा उसे कहता है कि छोटे भाई, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जल्द ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पर बस तुम्हारे लिए टेम्परेरी गेस्ट बन करके आए हैं, और ना ही हम लोग यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाने वाले हैं। तो उससे कहता है कि आखिर कौन आप लोगों की इस बात के ऊपर विश्वास कर पाएगा। आप भी यहाँ पर मुझसे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप चाहे तो मुझे यहाँ पर चींटी की तरह मसल सकते हैं। ज़ूफ़ेन उस बंदे से पूछता है कि बिग ब्रदर, आखिर आप लोग आए कहाँ से हैं? तो ज़ूफ़ेन की इस बात पर एक दूसरा बंदा भड़कते हुए उससे कहता है, क्या तुम अब भी यहाँ पर हमारी ओरिजिन की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो? उस बंदे से कहता है कि यार इतने भी ज्यादा रूड मत बनो। इस पे तो वो बंदा भी अब शांत हो जाता है। तभी क्लैनेट फिर ज़ूफ़ेन से कहता है, असल तुमको बताने में हम लोगों को कोई हर्ज नहीं है, हम लोग ईस्टर्न लैंड से आए हैं। तो ज़ूफ़ेन भी उसे थोड़े हैरानगी दिखाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर अपने वेस्टर्न लैंड के लोगों से बच करके भाग रहा था? तो मैंने ईस्टर्न रीजन में पहुंचने के लिए सेंट्रल रीजन को पार करते हुए जाने के लिए सोचा था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आखिर में ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि ईस्टर्न लैंड में यहाँ पर वेस्टर्न लैंड से कुछ ज्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी तो आप सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस तरीके की तुलना कर रहे हैं कि ईस्टर्न लैंड लगता है कि अभी काफी बड़े खतरे में है। अभी ज़ूफ़ेन से कहता है कि लिटिल ब्रदर, मेरे इतना शुभ करने के बावजूद भी तुम अब भी हमें यहाँ पर रॉबरी समझ रहे हो। तो ज़ूफ़ेन उस सेक्रेटरी को अपनी घबराहट दिखाते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आखिर मैं यहाँ पर आप जैसे एक हीरो को एक रॉबर कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ पर मेरे टेम्परेरी मेहमान हैं, अभी के लिए यहाँ से कुछ ले रहे हैं और कुछ उधार ले रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ भी वापस रिटर्न भी ना करें तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ज़ूफ़ेन की ये सारी बातें तो सेक्रेटरी भी अपने माथा पार करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये किसने सोचा होगा कि एक दिन मेरे जैसे नामी और प्रेस्टिजियस क्लैन हेड को आज इसके जैसे नौसिखे के द्वारा एक हत्यारा और एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा। अगर इस बात की खबर बाकी की दुनिया से ईस्टर्न लैंड तक पहुंच गई, सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट के पेट में इस बात को सुनकर हंसते हंसते दर्द होने लगेगा। तभी यानेर भी अपने फादर को आवाज लगाते हुए कहती है कि डैड, मैंने कहा था कि आप इससे नहीं मिले, तो बस एक मामूली सा ट्रैवलर पर्सन है जिसकी की जवान कुछ ज्यादा ही शार्प है और इसका नेचर भी आपके नोबल मॉडल से
पूरी तरीके से अपोजिट है। देखो तो जरा, आप जैसा एक जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट भी सिर्फ कुछ शब्दों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, आखिर आप इसकी बातों से परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो बेवकूफ है। वहीं पे जुवेन भी यानेर के साइड में खड़े बंदे को देखते हुए मन में कहता है कि ये यंग मैन ऑलरेडी सोल हार्मोनी स्टेज का एक्सपर्ट है। अगर ये बंदा अभी तक वेस्टलैंड में होता तो इतने समय वेस्टलैंड के सबसे बेस्ट बंदे होने का उम्मीदवार माना जाता। तभी हमें उस लड़के और यानेर को दिखाया जाता है जो कि क्लैन हेड के पास में आते हैं। तो ग्रीट करते हुए अपने क्लैन हेड को अंकल कहता है। वहीं पे क्लैन हेड जुवेन की ओर देखते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, ये मेरी बेटी है, मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा और मैंने सुना है कि यहाँ पर तुमने इसे अपनी कजन बताया है। कहता है कि हाँ, ये यहाँ पर मेरी कजन की तरह ही रहती है। क्लैन हेड स्माइल करते हुए जुवेन से कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर इसका फादर हूँ तो अब से मैं तुम्हारा अंकल हुआ। और जब एक अंकल अपने भतीजे के घर पर घूमने के लिए आता है तो उस चीज को यहाँ पर इस तरीके से रॉबरी नहीं कहा जाता। तो तुम इस बात को अब आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे ना? बस उनके जुवेन भी अपने मन में सोचता है कि वाकई में ये बंदा अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा उतरता है, यहाँ पर अपने नाम को बदनाम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। वो अपनी सोच में पूरी तरीके से कठोर नहीं है, बल्कि उसके कुछ सिद्धांत हैं। घर में पहले तो ये जबरदस्ती घुसाना और फिर मुझसे रिश्तेदारी जोड़ना, ये चीज तो वाकई में दिलचस्प हो रही है। जुवेन क्लैन हेड से कहता है कि ओल्ड मैन मेरी बात सुनो। क्लैन हेड उससे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे अंकल कह सकते हो। जुवेन उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर वेस्टलैंड से आए थे और घर खरीदते ही हमें यहाँ पर ये लड़की घायल हालत में मिली थी और मैं क्योंकि यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी डॉटर की जान बचाई थी। और फिर एंड पर जब गार्ड्स यहाँ पर मेरे घर पर छानबीन के लिए आए थे, आपकी बेटी ने मुझे यहाँ पर धमकी दी थी कि मैं यहाँ पर झूठ बोलूं और उसे यहाँ पर उन गार्ड्स से बचाऊं। यहाँ तक कि उसने तो यहाँ पर मेरा गू नेम भी यूज कर लिया। यहाँ पर वैसे भी एक पर्सन को मेरे घर पर रोकना इतना ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पर आप सभी इतने सारे अननोन लोग यहाँ पर मेरे घर में घुस आए हैं, जब आप लोगों को यहाँ पर ढूंढ लिया जाएगा। तो क्लैन हेड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस गड़बड़ाहट को समझ सकता हूँ ब्रदर, मुझे यानेर से सब कुछ सिचुएशन के बारे में पहले ही पता चल चुका है और एक फादर होने के नाते मैं तुम्हारी इस काम से बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मुसीबत में मेरी बेटी को रहने के लिए एक शेल्टर दिया और उसकी यहाँ पर जान बचाई। हमारा ये ऑपरेशन भी हमारे ईस्टलैंड की काउंटलेस जिंदगियों के खातिर है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ भी करके सक्सेस तो होना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ फैसले मुझे यहाँ पर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेना ही होगा। हम लोग तुम्हारे इस घर को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर हमारे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। और तुम्हें भी यहाँ पर इस बात के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। हमारी मदद से यहाँ पर हमारी लियानर को भी एक लीगल आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब तुम भले ही यहाँ पर हम लोगों से कोऑपरेट करने से मना ही क्यों ना कर दो, यहाँ पर लियानर इस घर को अकेले ही संभाल सकती है। तो जुवेन उससे सीरियस होते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अब तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को मार करके हमें शांत कराना चाहते हो? तो कहते हुए जुवेन की आंखें भी लाल हो जाती है। क्लैन हेड उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ मिलकर के कोऑपरेट करो, इस तरह के गलत काम का सहारा लेने के लिए मजबूर ना होने दो। हम लोग यहाँ पर तुम दोनों लोगों को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस घर में ही रहना है। जितनी जल्दी यहाँ पर हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा उतनी ही जल्दी हम लोग यहाँ पर तुम्हें छोड़ देंगे। और अगर नेचुरल तौर पर तुम हम लोगों के साथ में मिलकर कोऑपरेट करते हो तो उतने ही अच्छी तरीके से मिलकर के इस जगह पर रह पाएंगे। आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे भतीजे हो तो हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो जुवेन भी यहाँ पर क्लैन हेड को अपना लटका मुंह दिखाते हुए कहता है कि फिर हम लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें कि आप लोग हमें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे? तो इस पे क्लैन हेड उससे कहता है कि हमारा हॉनर, हमारे सेंगवन फैमिली का हॉनर, तुम इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो। तो सुनकर तो भाई जुवेन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उनसे कहता है कि क्या सेंगवन क्लैन ईस्टर्न रीजन की नंबर 1 क्लैन सेंगवन क्लैन है? क्लैन हेड भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, और मैं हूँ सेंगवन क्लैन का क्लैन हेड सेंगवन फिक्सियों। पर वो यानेर उस लड़की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये है मेरी बेटी सेंगवन किंगयान और ये है मेरा भतीजा सेंगवन यूलिन, और यहाँ पर बाकी के सभी लोग हमारी सेंगवन क्लैन के वेनरेबल्स और एल्डर्स हैं। तो जुवेन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि तो क्या इसका मतलब वो सेंगवन फियून 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक वो आपका? क्लैन हेड कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा भाई है।